हाथों से सलाम उस बाबा साहब अम्बेडकर को आज के दिन। हालेलुया। क्यों जानते हैं कि जो महात्मा गांधी ने किया वो सबसे बड़ा अधिकार हमें दिया सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने। हालेलुया। तो आज का दिन है 14 अप्रैल और आज के दिन उनका जन्मदिन था और है, क्योंकि हर एक के दिलों में जिंदा है, समझ रहे ना, संविधान में जिंदा है, संविधान का निर्माण किया और सबके लिए वे जिंदा है। मरकर भी उनकी जो संविधान है वो आपके और मेरे लिए अवेलेबल है, आपके और मेरे लिए आज वो चीज जिंदा है। तो ठीक है, सबसे बड़ा तो सब लोगों से बढ़कर के नेता मानना चाहिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को, और हम उनके खिलाफ नहीं जाते क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया और इस संविधान का निर्माण किया और हमें समानता का अधिकार दिया। और सचमुच में इंडिया धर्म से नहीं परंतु संविधान से चलता है। बोलिए हालेलुया। तो ये सारी बातें हैं। चलिए एक काम देखते हैं। और मैं उस दिन आराम किया था, समय की कमी की वजह से काफी रात हो गए थे। आज हमारे पास पर्याप्त समय है, 20 मिनट करीबन इस बात को देखेंगे। उसके बाद हमारे प्रकाशित की पुस्तक में जहां पर हमने छोड़ा था उस किताब को आरंभ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं उस दिन बता रहा था वर्ल्ड वार तो नहीं है, सारे लोग घबरा रहे हैं, पर चिंगारी शुरू हो चुकी है। 1914 से 1918 तक युद्ध हुई और 1919 में इजराइल को जगह दिया गया और 1933 में आकाशवाणी हुई जब ब्रनम बैप्टिज्म दे रहे थे 17 लोगों को। यही संदेश वक्ता है मेरा। लोगों ने आवाज सुनी, ब्रनम को बुलाहट मिली, यूहन्ना के जैसे काम हुआ, यीशु के आने से जो हुआ वैसे ही दूसरे आगमन से पहले ब्रनम द्वारा हुआ। 20वीं सदी कितना इम्पोर्टेंट है, जितनी घटना घटी ऐसा कोई समय में नहीं था। सभी की सेवा को देखो, प्रथम दूत से आखिरी नबी तक। इसको मैंने पढ़ाया था आपको, प्रकाशित के 10 अध्याय 7 पद और 3 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 10:7 से पढ़ना आरंभ करेंगे तो बातें समझ में आएंगी। प्रकाशित वाक्य 10:7। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में। अब देखिए, मैंने बता दिया था आपको चित्र में 7 स्टार, 7 तारे, 7 कलीसिया के दूत हैं और उसमें से एक दूत का जिक्र इधर है। प्रकाशित के 10:7 में लिखा 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने का। मैंने तुरही फूंक के भी बताया था, कहने ऐसा तुरही हमेशा संदेश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो तुरही फूंकने के क्या लिखा है? तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में, होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, क्या हो जाएगा? पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर अधूरा होगा करके नहीं लिखा है, पूरा होगा करके लिखा है। आमीन। आमीन। क्या होगा? पूरा होगा। पूरा होगा। यही तो प्रकाशित पुस्तक बताती है। 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूके जाने के शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। तो गुप्त मनोरथ क्या था? प्रकाशित की रचना, प्रकाशित का भेद, यही उसका गुप्त मनोरथ था। पुराने नियम में देखेंगे तो सारी बातें पाई जाती है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई हो चुका है ना। उसको थोड़ा सा आराम करने दीजिए, जब ठंडा हो जाएगा उसको एसी की जरूरत है, लग रहा है एसी चाहिए। हाँ, तो समझ में आ रहा है कुछ बात? लिखा क्या है कि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। अब देखिए, आपके मन की बातों को मैं नहीं जान पा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन लिखा इधर परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। ये 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी, और याद रखना इस बात को कि ये 6 के 6 दूत उस दिन उतरते धरती में। कहाँ पर? ये 7वें स्वर्गदूत, 7वां दूत लौदीकिया के लिए सेगाल के 7वां दूत जब पृथ्वी पर प्रचार किया, इसको 7वीं मुहर को खोली, ये सब 6 के 6 दूत पौलुस से लेकर के
उधर क्या बोलते हैं, इरेनियस, कोलंबो, मार्टिन लूथर, वेस्ली, सब के सब धरती पर उतरे थे कि सातवां भेद क्या है। और वहां पर कई सारे स्वर्गदूत मौजूद थे। जब ये प्रचार किया गया ब्रनम टेबरनिकल में, तो यहाँ पर ये सब के सब उतरे हुए थे कि वास्तविक में सातवां भेद क्या है, ये तुरही के अंदर भेद क्या है, ये गुप्त मनोरथ क्या है। और सब वहां धरती पर मौजूद होकर आत्मा में इन सारी बातों को सुन रहे थे। हालेलुया। कितनी गजब और अनोखी बात है आपके और मेरे लिए। और आगे पढ़िए, प्रकाशित के 3 अध्याय 14 पद। देखो, इनको बहुत सारे काम को करना था, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी ये सातवां स्वर्गदूत को। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। अब देखो आखिरी में लिखा है, लौदीकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। सुनो, ये किसके बारे में दर्शा रहा है वचन? जो आमीन, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, सच्चा गवाह, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह। वचन को छोड़ और उतना ही ध्यान से पढ़ना। ये यूहन्ना के बारे में नहीं, ये सातवां दूत के बारे में नहीं। तो क्या बोल रहा है कि लौदीकिया काल के सातवां दूत को लिख। किसको लिख? सातवां दूत को लिख। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख। और लौदीकिया के कलीसिया को लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। आगे ना समझ में किसके बारे में बता रहा है? ये परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, ऑल क्रिएशन का। हालेलुया। सृष्टि, ये परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि यही वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्या को जानता हूँ? मैं तेरे कामों को जानता और हूँ। मैंने इस विषय में एक प्रचार बनाया है, संदेश बनाया है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ क्या काम को जानता है। कि तू न तो ठंडा है और एक न मिनट, गर्म। पहली बात देखिए, यहाँ पर लौदीकियाई कलीसिया काल के वो काम को जानता है। वो कैसा काम है, क्या काम है कलीसिया के प्रति, ये लौदीकियाई कलीसिया का काम क्या था उसको जानता है। ये कौन सी कलीसिया? लौदीकिया कलीसिया, ठीक है। अब लौदीकिया कलीसिया का काम क्या था? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तेरे कामों को क्या करता हूँ? जानता हूँ। आज आपके और मेरे काम को भी जानता है। कौन से काम के बारे में अगर जानना है तो आपको बाकी इधर वचन को देखना पड़ेगा। मैंने उसे अपने नोट में, डायरी में नोट किया उसको कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्या क्या काम है? अधर्म के काम है, बुरे काम है, गुप्त काम है, धर्म के काम है, भले काम है, उन सारे कामों को जानता है। तो यहाँ देखिए इसके काम को कैसे जानता हूँ, क्या बोल रहा है, पढ़ो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ जी। कि तू ना तो ठंडा है। अब देखिए यहाँ पर ये लौदीकियाई कलीसिया काल, मैंने आपको डायग्राम बताया था कि लास्ट में जो दिखाई दे रहा था वो इस रीति से जो था वो, ये देखिए, ये जो है ना पूरा ब्लैक है और यही थोड़ा सा व्हाइट है, ठीक है ना। ये सातवां कलीसिया काल का जो माने समय था ना वो ऐसा ही था। ये पूरा ब्लैक है ये, और यहीं पर थोड़ा सा व्हाइट चमक रहा है। तो मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बोला आगे, कि ना तो तू ठंडा है और न गर्म। आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ना तू ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा है गर्म होता। भला होता कि तू पूरी रीति से ठंडा हो जाता है या पूरी रीति से गर्म हो जाता। लेकिन तू गुनगुना है, इसलिए तू क्या है? गुनगुना है। अब देखना, इसका काम ना तो ठंडा है और ना आज के वर्तमान कलीसिया भी वैसी है। ये बात आज की वर्तमान कलीसिया का पहचान है। वो न ठंडा है और ना गर्म है। वो प्रज्वलित नहीं है, वो उत्तेजित नहीं है। वो आत्मा से भरी कलीसिया जो बेदारी पेंतिकोस्त के दिन आई थी, वैसा उनके अंदर में जोश नहीं है। वो ना तो ठंडा भी नहीं है और ना गर्म भी नहीं, वो गुनगुना है। क्या है वो? ठीक बीचों बीच। वो इधर नहीं इधर के नहीं, ये बीचों बीच काम कर रहे हैं। ये क्या है? और नीचे क्या लिखा, अंजाम क्या है? इसलिए कि तू न गुनगुना, इसलिए तू न तो गुनगुना है, गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। और न ठंडा और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। अच्छा, कहाँ से? क्यों लौदीकिया कलीसिया काल को बोल रहा है अभी भी सावधान हो जाओ? सुनियो, सावधान हो जाओ। लौदीकिया कलीसिया काल में यहाँ पर मैं बैठे हुए हैं, यही रेप्चर की पीढ़ी को देखेगी। ये पीढ़ी रेप्चर पीढ़ी है। ये लौदीकिया कलीसिया काल ही रेप्चर की पीढ़ी है। और यहीं पर आप और मैं टिंगी में, जिसको बोला जाता है एकदम चरम में, छत में,
कहाँ पर बैठे हुए हैं? एकदम लास्ट में, ये लौदीकिया कलीसिया काल में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। और याद रखना, और इसको क्या बोला जा रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। क्या है? ये दोनों में से नहीं है, ये दोनों नहीं है, बराबर मिक्स है, गुनगुना है। थोड़ा सा गर्म करो पानी, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दो, और वो क्या बन जाता है? गुनगुना पानी बन जाता है, जिससे मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, और क्या क्या करते हैं। इसलिए बोल रहा है प्रभु, क्या बोल रहा है? तू ना ठंडा है ना गर्म, सावधान हो, मैं तुझे क्या करने पर हूँ? मुंह से उगलने वाला हूँ। कितनी खतरनाक बात है। आज के वर्तमान कलीसिया, आज के वर्तमान युग के लोगों को यही बोला जा रहा है। आप और मैं जहाँ पर बैठे हुए हैं, यही हालत है, यही स्थिति है, यही परिस्थिति है। लोग आज इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। बोल रहे हमारे पास ये सारा चीज है, अन्य भाषा का वरदान है और ये सब प्रकार की बातें हैं, लेकिन याद रखना, उनको ये टाइम मालूम नहीं है। ये टाइम मालूम सिर्फ इन टाइम मैसेज वालों को है। आमीन। क्योंकि ये भेद सिर्फ दुल्हन को दी गई है। जब उसने दिया 1933 में या 1963 में, जब ये किताब दी गई, तो दुल्हन को समर्पित करके दी गई। ये दुल्हन के लिए, दुल्हन तैयार करे, दुल्हन अपने आप को तैयार करे। और कैसी दुल्हन? पूरी तरह से वचन से भरी हुई। हालेलुया। एक भी जगह कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूरी तरह से वचन से ढकी हुई है। वचन से दुल्हन तैयार होती है। आमीन। तो आगे देखते हैं। तो कहता है मैं धनी हूँ हाँ, और धनवान हो बस बस, मलाकी 4:5 पद पढ़िए। ये सारे काम को इसको पूरा करना था। ये 7वां स्वर्गदूत को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी। सब आए और अपने अपने जिम्मेदारी को निभा करके चले गए। और लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उस 7वें स्वर्गदूत का काम देखिए। देखो उस बड़े और भयानक दिन। सुनो, बड़ा दिन का मतलब क्या है और भयानक दिन, 2 दिन के बारे में जिक्र करती है बाइबल। कौन से दिन के बारे में? 2 दिन, बड़ा दिन और भयानक दिन। बड़ा दिन में सब मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को, बड़ा दिन मुबारक हो। लेकिन भयानक दिन में कोई मुबारक बात नहीं होती। भयानक दिन लिखा है, देखो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, ओ भयानक और प्रकोप का दिन आएगा। प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा पिलाएगा। लिखा है कि प्रकोप की, परमेश्वर की प्रकोप की मदिरा की जलजलाहट में वो दाख रौंदेगा। मतलब उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं है, वो भड़का हुआ है। इन बातों को बताता है। तो देखो, परमेश्वर को उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास किसको भेजूंगा? तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। और देखिए, ये आखिरी पुस्तक जो है मलाकी, और लास्ट संदेश यही बोलता है। और उनके पास जो बुक है वो यही है। नया नियम तो आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। इजराइल के पास जो बुक थी वो सिर्फ पुराना नियम थी। और आखिरी पुस्तक और आखिरी वचन क्या बोल रहा है कि देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। इसलिए वो किसका इंतजार कर रहे हैं? किसी और की बातों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए विलियम मेरन ब्रनम ये जान पाया कि मेरे अंदर एलिया की आत्मा है। ये व्यक्ति इंडिया से अर्थात अमेरिका से सीधा यरूशलेम की ओर जा रहा था एरोप्लेन में। पवित्र आत्मा ने बोला तेरी गवाही को नहीं मानेंगे, वो तू अन्य जाति है, मैंने तेरे अंदर जरूर एलिया की आत्मा दिया, लेकिन वो तेरी गवाही को नहीं मानेंगे। वो तुरंत वहां से रिटर्न मारा और वापस इधर आ गया। वो चाहता कि मैं उनको इजराइल के एक बार फेर दूं। इसने भी ऐसा काम करना शुरू किया था, लेकिन पवित्र आत्मा ने साफ साफ बोला कि तेरी गवाही को नहीं मानेंगे, उनके लिए ओरिजिनल एलिया चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? नया नियम, ये मेमोरी की पुस्तक आपके और मेरे लिए है। आमीन। आवाज भी पलटा लेने के चक्कर में फिराक में वो लिखा है कि 6वां वेदी के नीचे प्राण क्या बोल रहा है कि हे परमेश्वर, हमारा पलटा कब तक न लेगा। और आगे पढ़ो 5 पद। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले हाँ, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। तो ध्यान से सुनना, पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। माता पिता की ओर फेरेगा। हालेलुया। एक जो काम आया वो एलिया जो आकर चला गया और उसने माता पिता के मन को पुत्रों की ओर फेर दिया। और लेकिन ये एलिया जो आया उसने क्या किया? पुत्रों के मन को पितरों की ओर, माता पिता की ओर। अब याद रखना, इस वचन को अगर एग्जैक्टली आप पढ़ोगे तो माता का जिक्र ही नहीं है।
इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखिए। हिंदी में जरूर लिखा है माता पिता, है ना, लेकिन इंग्लिश में पढ़ के देखो। किंग जेम्स वर्जन KJV बाइबल पढ़ के देखिए। तो याद रखना, ये सारे काम को उसको पूरा करना है। बहुत काम करना था उनको। मदर नाम का वहां पर जिक्र ही नहीं है इंग्लिश बाइबल में। देखिए, खाली हिंदी बाइबल पढ़ोगे तो पूरा धोखे में रह जाओगे। पढ़ो जी। And he shall turn the heart of the fathers to the children. अच्छा, फादर्स टू द चिल्ड्रन, मदर आया? हिंदी में क्यों लिखा है? माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर। इधर इंग्लिश में क्या लिखा है? And the heart of the children to their fathers, देयर फादर्स। lest I come and smite the earth with a curse. अब बताओ मेरे को इधर किधर मदर लिखा है? ये हिंदी अनुवाद करने वालों ने बहुत गड़बड़ कर दिया है। अब इंग्लिश बाइबल में किंग जेम्स वर्जन में पढ़ के देखिए, उसका एग्जैक्ट मीनिंग मिलता है। उधर लिखा है क्या मदर? लिखा है जी? नहीं। लेकिन हिंदी में क्यों लिखा है माता पिता लिखा है? कौन से पितरों की ओर? फादर, प्रेरित फादर की ओर हमारा मन आज लग गया। किधर? ये यूहन्ना, ये पौलुस, ये अंद्रयास, बरतुल्मै, थोमा, मत्ती, ये सब जितने प्रेरित फादर थे ना, उनका मन हमारा उधर फेर दिया। तो ये एलिया का काम था, बहुत काम करना था उनको। अब लूका 17 अध्याय 23 पद को पढ़िए। लूका 17:23। अब देखिए, इसको उसका भी काम पूरा करना था और सेकंड एलिया का भी काम पूरा करना था। लोग तुमसे कहेंगे, लोग तुमसे कहेंगे, देखो देखो वह वहाँ है, वह वहां है। या देखो यहाँ है। लूका 17:23 करेक्ट है? ठीक है। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो वहां है, तो तुम चले ना जाना, तुम चले नहीं जाना और ना उनके पीछे हो लेना। और ना उनके पीछे हो लेना। क्या बोल रहा है जी? ये बहुत काम करना था। और लूका 17:23 भी मत्ती 11 सेकंड एलिया का काम भी पूरा करना था। यही सारे काम की शुरुआत 1933 में हुई, एक एक करके सभी पूरी होती गई। 1941 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। 1944 तक चली, जहां पर हिटलर जैसे लोग खड़े हुए। कौन कौन खड़े हुए? हिटलर जैसे व्यक्ति खड़े हुए। और याद रखना, हिटलर जैसे व्यक्ति खड़े होने की क्या औकात, जब खुदा उनको परमिशन न दे। खुद खुदा ने खड़ा किया था ताकि इजरायली अपने देश में लौट जाएं, क्योंकि जितने यहूदी भारत में, एशिया में, रसिया में आए थे, बहुत धनवान लोग थे। यूरोप में अमेरिका का डॉलर भी सब में उन्हीं का हाथ था। समझ रहे हैं? यूरोप, अमेरिका, जितने भी थे यहूदी बहुत ही धनवान थे, बहुत ही धन्याढ्य थे। और जब जब भारत में, रसिया में, चीन में, जापान में, जहाँ कहीं पर भी ये थे, तो डॉलर में अमेरिका का उनका भी हाथ था। और ये सेटल हो गए थे। क्या हो गए थे? सेटल हो गए थे। जैसा कि स्टॉक मार्केट बना के रखे हैं अमेरिका में, इजराइल का स्टॉक मार्केट है। जब उनको कमी होती है, तो जब अपना धन को वहाँ रखना होता है, तो एक स्टॉक मार्केट बना के रखे, अमेरिका में रख दो, और वहाँ से आयात निर्यात होता है। जैसे कि गुजरात का स्टॉक मार्केट मुंबई है। मुंबई में उन्हें अपना सारा धन जमा करके रखा हुआ है, ताकि गुजरात को कुछ नुकसान हो तो मुंबई में जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से लेकर के क्या कर सके, वो गुजरात को संभाल सके। वैसा ही होता है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। पूरी तरह यहूदी चलाते हैं अमेरिका का क्या चीज को? स्टॉक मार्केट। यहूदी कभी दरिद्र नहीं हुए, क्योंकि अब्राहम का खुदा का आशीष उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल कभी दरिद्र नहीं हुए। अगर हिटलर नहीं उठता तो इस्राएल में कभी नहीं जाते वापस। इसलिए हिटलर ने क्या किया? सबको ढूंढ ढूंढ के मारा ताकि ये वापस अपने देश में लौट जाएं। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इस्राएल में अर्थात हिटलर को खड़ा किया
और सारे के सारे लोगों को इजराइल लौटना पड़ा। जितने भी यहूदी थे सबको उसने बोला था ना, मैं इतने सालों के बाद आकर तुमको बसाऊंगा। आगे देखते हैं, जब हिटलर सबको मारने लगा तो इनको समझ में आया कि हमें वापस लौटना चाहिए। या सेकंड वर्ल्ड वार ने उन्हें वापस इजराइल में ले जाकर बसा दिया। हालेलुया, समझ रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार में निकल गए, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ये वापस वहां पर जाकर बस रहे, क्योंकि हिटलर ने मारा और ये वापस वहीं पर जाकर के बस गए। 1947 में बुलाए, 1948 में वे झंडा लगा दिए। 1945 में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। वैसे ही फिरौन जब तक नहीं उठता तो ये कभी भी मिस्र नहीं छोड़ते क्या? मिस्र में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, और मिस्र में जब फिरौन नहीं उठता तो ये कभी नहीं छोड़ते मिस्र पे। यह सब तैयारी ही है। 400 साल तो हो गए थे। निर्गमन 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। निर्गमन 1 का 8। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। जो यूसुफ को नहीं जानता था। 8 हो गए। हाँ, एक 8 हो गया। अब उत्पत्ति 46 अध्याय 27 में देखिए। मतलब ध्यान से सुनना, मिस्र में जब यूसुफ प्रधानमंत्री था तो वहाँ का राजा उसको जानता था, बराबर उसको महिमा दिया करता था, उसके सामने झुका करता था। लेकिन ये अब क्या हुआ कि एक नया राजा उत्पन्न हुआ, नया राजा बना जो किसी को नहीं जानता था, वो उनको नहीं पहचानता था। तो आगे पढ़िए। और यूसुफ के पुत्र, हाँ, जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, और यूसुफ के पुत्र जो उसके मिस्र में उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वे सब मिलकर 70 हुए। कितने हुए? 70। कितने हुए? 70 हुए। याद रखना, पूरा वंश इधर है। 2 तो उत्पन्न हुए थे मिस्र में यूसुफ के द्वारा, लेकिन एफ्रेम और मनश्शे। एफ्रेम और मनश्शे, लेकिन उसके बाद जो वंश आया वो 70 हो गए। कितने हो गए? 70। ये 70 हो गए। 27 पद में हम देख रहे थे ना, 46 का 27 में 70 गुलाम बने, फटके मिले सब। तब खुदा याद आया उनको। आपके और हमारे साथ भी वैसा ही होता है। कई बार बिस्तर हॉस्पिटल में नहीं जाते तब तक याद नहीं आता खुदा। समझ रहे हैं? 70 हो गए, लेकिन जब इनको फटके मिले तब खुदा याद आया। हमको वापस अपना इजराइल जाना चाहिए। जब हिटलर मारा तो इनको अपना देश याद आया। वैसे यहाँ पर मैं क्या करते हैं पता है? रोग में, बीमारी में, तकलीफ में, समस्या में जब हॉस्पिटल तक नहीं जाते और जब तक ये बिस्तर नहीं पकड़ते तब तक खुदा याद नहीं आता। हमें भी फटके मिलते हैं तब वो यहोवा याद आता है। जब तक सब कुछ सामान्य है तब तक चर्च याद नहीं आता। जब बीमारी आई चर्च याद आता है, जब तकलीफ आई चर्च याद आता है, जब समस्या आई तब जो है ना पास्टर याद आता है। समझ में आ रहा है? ऐसा फटका डालता है परमेश्वर। मैं तो बोलता हूँ बार बार फटका डालता रहे ताकि लोग याद करते रहे बार बार। हालेलुया। और इस रीति से क्या हो जाते हैं? सब आलसी हो जाते हैं ना। जब तक समस्या नहीं है, जब तक तकलीफ नहीं है, हे अब्बा, हे खुदा, हे पिता करके नहीं पुकारते हैं। जब तक सब कुछ सामान्य है, कोई विरोधी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, तब तक वो खुदा को याद नहीं करते। लेकिन जब जब ये सब परिस्थितियां आना शुरू होती है तब तक वो खुदा को क्या करना शुरू करते हैं? याद करना शुरू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब प्रभु याद दिलाता है तो वह उल्टा गिराता है। क्या करता है? बोलते हैं ना, उल्टा गिराता है। तब नानी याद आती है। क्या याद आती है? क्या याद आती है? नानी। बोलते हैं ना, नानी याद आ गई। क्यों? भागना पड़ता है अपनी कॉलिंग में, सेवा में। आफत आने पर फिरौन की हंटर की मार से सबको खुदा याद आता था। छुड़ाने वाला का इंतजार करते थे वो। यशायाह 11:11 पढ़िए। यशायाह 11:11।
उसमें प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए को सुनो, उस समय यहोवा अपनी हाथ बढ़ाकर बचे हुए जो को उसकी प्रजा के रह गए हैं, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, असूर से, मिस्र मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, इलाम से, सिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। क्या करके छुड़ाएगा? मोल लेकर छुड़ाएगा। याद रखना, ये दोबारा इसराइल में लाऊंगा बोला था। पहली बार नहमयाह के टाइम पर साइरस राजा ने कहा जाओ तुम मंदिर बनाओ। दूसरी बार टाइटस ने मार के भगा दिया 1948 में। प्रभु फिर लेकर उनको आया। जब 1948 में इसराइल एक राष्ट्र बनी तो उनका खुद का पैसा, झंडा, घर, जमीन सब उनको मिली। हालेलुया। समझ रहे हैं? पहली बार कौन भगाया था? साइरस राजा, जो बाइबल में कुसरू नाम का है, इंग्लिश में उसको साइरस बोलते हैं। अब सेकंड टाइम में जब हिटलर ने मारा, परमेश्वर खुद फिर से जितने भी मैंने पढ़ा, यहाँ से वहां से सबको इकट्ठा किया और दोबारा इजराइल में बसाया। और फिर लिखा हुआ है कि वो 1948 में इजराइल एक राष्ट्र बनी। आमीन। जब राष्ट्र बनी तो उनको खुद का झंडा मिला, खुद का पैसा मिला, खुद का जमीन मिला, खुद का सब चीज मिला। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी पूरी हुई। इसराइल चुना हुआ मेरा भाग करके प्रभु ने कहा था। हालेलुया, बोले हालेलुया। अब आगे देखते हैं। खुदा अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता, नित्य समय में पूरा कर देता है। आमीन। समझ आ रहा है कुछ बात? आप और मैं मुकर जाते हैं, आप और मैं धोखाधड़ी करते हैं, आप और मैं संसारिकता में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। खुद वो समय में उन सारी बातों को पूरा करता है। अब याद रखिए, 1948 में ये सारे क्रिश्चियन मिलकर जब यह घटना देखे, यह सदी कितना फास्ट काम कर रहा है। 1948 के बाद इन घटनाओं को देखें तो इस सदी में सारी घटनाएं कितना फास्ट तरीके से काम कर रही हैं। वो कैसे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ WCC का निर्माण हो गया। कौन सा? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च। क्योंकि सभी काम को निपटना है रैप्चर से पहले। कहां से पहले? इसलिए इन सब चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। रैप्चर से पहले सारी घटनाएं घटेंगी, लेकिन महासंकट काल रैप्चर के बाद घटेगी। महासंकट काल में आप और मैं, लेकिन हवा का झोंका थोड़ा सा आएगा हम पर। अरे आ चुकी है। अब ध्यान से सुनना। चंगाई का अद्भुत काम वगैरह वगैरह भविष्यवाणी करता कि अमेरिका भेजेगा, नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, यहाँ भेजेगा या वहां भेजेगा। यह सब छोड़ो। क्या छोड़ो? नौकरी मिलेगी, यहाँ भेजेगा, वहां जाएगा, सेवा करेगा, वो घर को स्थापित करेगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस को भरेगा। ये सारी भविष्यवाणी छोड़ो। तुम्हें कार मिलेगा, तुम्हें ऐसो आराम मिलेगा, तुमको एयर कंडीशन में मकान मिलेगा। अरे ये सब चीज से क्या लेना देना है? चंगाई, छुटकारे का काम, अद्भुत काम, मिराकल का काम, अभिषेक का काम, इन सारे काम को छोड़ो। अभी प्रभु आने वाला है, तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कौन आने वाला है? चर्च मेंबर ही बन के मत रहो, भविष्यवाणियों को देखो। क्या चीज को देखो? बाइबल की ओर, रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ। किसकी ओर? आपसी झगड़े मिटा दो और एक हो जाओ। आमीन। ये दुनिया वालों के लिए संदेश है। ये तेरा मेरा तू तड़ाक, ये सब चीज को छोड़ करके सारे लोग क्या करते पता है? रैप्चर के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको इधर रहना बसना नहीं है पृथ्वी पर, हमको तो उधर जाना है। निकाय कि हमारा डेरा सलीखा घर जब गिरा जाएगा, हमें चिरस्थायी मकान मिलेगा। आमीन। जो हाथ का बना हुआ नहीं, चिरस्थायी है। मांस और लोग उसके अधिकारी नहीं होंगे। और याद रखना, वहां पर आप और मैं स्वर्गदूतों का नहीं होंगे, देवदूतों का नहीं होंगे। वहां इन सब चीजों का जरूरत नहीं है। और लिखा है, क्योंकि दुल्हन जब तक एक नहीं होगी तब तक रैप्चर नहीं होगी। बाजू वाले चर्च सेवक विश्वासियों को यूनिटी में ले लें।
यशायाह 4 अध्याय 1 और 2 पद। यशायाह 4 अध्याय 1 और 2। तो समझ रहे उस हैं? समय 7 स्त्रियां 1 मिनट, बाजू वाले चर्च सेवक विश्वासियों को यूनिटी में ले लो। मतलब है कि जितने भी लोग आपको मिलते हैं उनको बोलो रेप्चर के बारे में बताना शुरू करो। कोई नहीं जान रहे रेप्चर के बारे में, वो लोग समझ रहे हैं। और वहां पर हम लोग गए थे गड़ुमरिया में, तो वहां पर एक भाई मिला था, तुम्हारा चर्च कौन सा उसमें काम करता है? मैं बोला भाई रेप्चर की पीढ़ी में। हालेलुया। तो हमारा चर्च चंगाई के में काम करता है, हमारा चर्च भविष्यवाणी में काम करता है। करते रहे भाई चंगाई में भविष्यवाणी में, लेकिन वो समय नहीं रहा। चंगाई का अब दुकान बंद हो रहा है, भविष्यवाणी का दुकान बंद हो रहा है। पता है आपको? चर्च खोलने का दुकान बंद हो रहा है, ये सब दुकान बंद होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, सुसमाचार प्रचार ओपनली नहीं किया जा सकता, चंगाई सभा ओपनली नहीं किया जा सकता। ये क्या, सारा दुकान जो तुमने खोल के रखा सब बंद हो रहा है। व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार ही चलेगा। हालेलुया। इसलिए उससे पहले आप और मैं रेप्चर में जाने की तैयारी करें। रेप्चर मतलब उठा लिया जाना। आप धोखे मत रहना। बार बार पास्टर जी रेप्चर रेप्चर करके बात करते क्या है करके। चलो पढ़ो यशायाह 4 अध्याय 1 और 2 पद। उस समय 7 स्त्रियां, देखो यहाँ पर लिखा है 4 अध्याय 1 और 2 पद। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कर कहेंगी, और हमेशा याद रखना इसको, मेंटली में मत लेना। 7 स्त्रियों का मतलब होता है 7 चर्च। एक पुरुष को पकड़कर बोलेंगी क्या? रोटी तो हम अपने ही खाएंगे रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही और वस्त्र अपने ही पहनेंगे। केवल हम तेरी कहलाएं, केवल हम तेरी कहलाएं। हमारी नामधराई दूर कर, हमारी नामधरी को क्या कर दे? दूर कर दे। ये क्यों? 7 चर्च मिलकर एक पुरुष से कह रहे हैं। मतलब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यही है WCC। इसमें सब रहेंगे। और क्या बोल रहे पता है? तुम कौन से चर्च से हो हमें कोई मतलब नहीं। तुम बिलीवर चर्च हो, तुम अपना रूल थोप रहे हो, तुम अपना पेंटिकॉस्टल हो, तुम अपना मेथोडिस्ट हो, दिन में प्रभु भोज खा रहे हो और शराब भी पी रहे हो, इससे में कोई लेना देना नहीं है। बस ऐसा काम करो, क्योंकि WCC ने क्या की पता है। और वतन को डायरेक्टर लेकर आती तो समझ में आ जाता कि अरे ये तो कुछ अलग है। लेकिन इसने क्या बोला? हम सब एक हैं, चाहे तुम जिस भी हो। लोगों को सुविधा चाहिए। लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया, उन सारी बातों को देखा, इसलिए ये बोला अच्छा है, चलो हमारे तो फायदा है। सब के सब इसमें जुड़ गए, क्योंकि उसने ऐसी लालच ही दी। क्या इसमें सब रहेंगे? पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, नाजरीन, लूथरन, तुम चाहे जो भी हो, चाहे जो भी करो, चाहे जैसे भी बपतिस्मा लो या बपतिस्मा दो, पर हमारा मेंबर बन के रहो। यही तो है। ये प्रकाशित यशायाह 4 अध्याय 1 और 2 पद पूरी हो गई। सब इसमें जाएंगे, पर इन टाइम वाले नहीं जाएंगे। हालेलुया। ताली नहीं बजता क्या? आप और मैं अगर इन टाइम वाले हैं तो इस WCC में नहीं जाएंगे, मेंबर बनने वाला में नहीं जाएंगे, हमारा फैसिलिटी को लो इसमें नहीं जाएंगे। रोमियो 11 अध्याय 25 और 26 पद पढ़े। उसी समय इसराइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली जी भूषण और महिमा ठहरेगी। क्या ठहरेगी? भूषण और महिमा ठहरेगी। इसराइल की बची हुई एक डाली किसके लिए? उसी समय इसराइल के बचे हुओं के लिए, बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी। भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। जी। रोमियो 11 अध्याय 25 और 26। रोमियो 11 अध्याय 25 और 26 पद पढ़िए। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। देखो यहाँ पर लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर या अंधा रहेगा। क्या रहेगा? अंधा रहेगा, अंधा रहेगा, कठोर रहेगा। और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा। सारा इसराइल भी क्या करेगा? उद्धार पाएगा। आमीन। परमेश्वर के मूल प्लानिंग में इजराइल भी है और अन्य जाति भी है। तो
तो यहाँ पर अन्य जाति की बातें में आ रही हैं। देखो लिखा है कि एक भाग अंधे है इजराइल का, एक भाग अंधा है। जब तक अन्य जातियों का समय खत्म नहीं हो जाता तब तक। तो याद रखना अन्य जातियों का समय कब शुरू हुआ। जैसा लिखा है, जी, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभिषिक्त को याकूब से दूर करेगा। और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। अभक्ति को याकूब से क्या करेगा? दूर करेगा। दूर करेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम आते हैं। दानियल ने जो देखा था, दानियल ने देखा इस बात को, जब नबूकदनेस्सर ने इस्राएल पर हमला किया, लूटा मंदिर को, सबको गुलाम बना के ले गया, अन्य जाति राजा आया, इस्राएल का राजाओं का टाइम खत्म हुआ। इस्राएल का राजा का टाइम खत्म हो गया। जितने भी न्यायी राजा इस्राएल के ऊपर में नियुक्त होते आए और इस्राएलियों का राजा का टाइम खत्म हुआ, उस समय से अन्य जाति ही राज्य कर रहे हैं। हालेलुया। कौन राज्य कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अब एक टाइम था कि दाऊद का बेटा राजा हुआ, उसके बेटे के बेटे राजा हुए, ऐसा कर करके सब राजा बनते हैं। इस्राएल राजा राज्य करते आए, लेकिन एक नबूकदनेस्सर के समय में नबूकदनेस्सर ने जाति राजा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नबूकदनेस्सर एक अन्य जाति राजा, और उसको सोने का सिर कहलाया गया। क्या कहा गया? सोने का सिर। उस वक्त से आज तक अन्य जाति ही राज्य कर रहे हैं। इस्राएल गुलामी में ही है अभी तक, समझ रहे हैं? अभी भी गुलामी में है इस्राएल, अन्य जाति राज्य कर रहे हैं। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब रोम राज्य कर रही थी, यहूदी उनकी गुलामी में थे। करेक्ट? इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु यह सत्ता हमें मिलेगी क्या? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? यह जानना तुम्हारा काम नहीं है। क्या इजराइल को राज्य फेर देगा क्या? यीशु मसीह ने चेलों को जवाब दिया था, यह जानना इसको पिता ने अपने वश में रखा है, तुम्हारे समय और कालों को जानना तुम्हारे वश में नहीं है। तुमको जानना, इससे तुम्हें क्या, तुम्हारा जानना काम नहीं है। तब उन्होंने बोला था, क्या सत्ता हमें मिलेगी क्या? यीशु मसीह का जवाब तो यही है, जानना तुम्हारा काम नहीं है। दानियल हमें बताता है कि अन्य जातियों का समय कब खत्म होता है। 4 राज्य बताया दानियल ने। क्या क्या राज्य? 4 राज्य। यार देखिए, देख रहे हैं सभी? मैंने बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं। जेंटाइल किंगडम्स मतलब है अन्य जातियों का राज्य। हेड ऑफ गोल्ड, सोने का सील। उसके बाद में देखिए ये किसको दर्शाता है? बेबीलोन एम्पायर, किंग नबूकदनेस्सर पहला राज्य, सोने का सील नबूकदनेस्सर था। दूसरा चांदी का राज्य। किसका राज्य? चांदी का भाग जो है, ब्रेस्ट ऑफ सिल्वर के मेदो पर्सिया एम्पायर, किंग दारा राजा, जिसका नाम सुने होंगे आप लोग। ये मेदो पर्सिया है। अगर इसको देखा जाए तो मेदो पर्सिया है, किंग दारा। तीसरा पीतल की जांघें, लेग्स ऑफ थिंग्स ऑफ ब्रास, जिसको बोलते हैं पीतल। यह है ग्रीसियन एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जानते, सुने ना? अलेक्जेंडर का नाम सुने कि नहीं? अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सब। अब देखिए उसके बाद में आता है लेग्स ऑफ आयरन। क्या आता है? मतलब लोहे का पैर। क्या चीज आता है? लोहे का पैर आता है। ये पागान रोमन एम्पायर है, और इस वक्त था एम्परर नेरो राजा। कौन? अब देखिए उसके बाद में ये सब एकत्रित बैठा है। अब देखें, फीट ऑफ आयरन एंड क्ले, मतलब है कि अंत में देखते हैं कि ये पेपल रोमन एम्पायर है एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, जिसको बोला जाता है, मतलब सब मिक्स
एकत्रित बैठे हैं। क्या बैठे हैं? एकत्रित बैठे हैं सब के सब। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे अब क्या हो गए? एकत्रित बैठ गए। लोहे और मिट्टी को राज्य को देखने के लिए 1960 में यूएन ने बुलाया। मतलब समझ रहे हैं? यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं यूएन। ये क्या दर्शाता है? यूएन मिलिट्री कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? ये बहुत ही खूंखार, बहुत ही खतरनाक है। रसिया के पास में। तो अमेरिका और रसिया इसी को बोलते हैं एशनहॉर एंड क्रूश्चेव। ये दोनों मिलकर के क्या किए? मतलब किलाई है या मिट्टी है, इसने अपनी जूती उतार के टेबल में कितना बार लिखा है? यहाँ पर 3 बार मार कर कहा हम कभी इसमें शामिल नहीं होंगे। इस समय यह साबित होता है कि हम लोग पैर की उंगलियों में आकर बैठे हैं। 3 बार टेबल पर जूता मार कर उन्होंने क्या कहा? कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये मतलब यह है कि आप और मैं अब ऊपर से नीचे उतरते आ रहे हैं ना, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे उतरते आ रहे हैं। क्योंकि पहला क्या था? सोने का सिर, चांदी का माने सीना, उसके बाद में कमर जो था पीतल का था, उसके बाद टांग जो है लोहे का, उसके सबसे नीचे में आ गया मिट्टी का। याद रखना, सबसे जो नरम होता है सोना होता है, उससे थोड़ा सा हार्ड होता है। महंगा ज्यादा है सोने का, उससे थोड़ा सा हार्ड होता है पीतल। और ये मुड़ता नहीं है, ये हार्ड होता है लेकिन महंगाई कम है। उसके बाद और देखिए पीतल, ये और थोड़ा हार्ड होता है लेकिन और सस्ता है। उसके बाद और देखिए लोहा, और ज्यादा हार्ड होता है लेकिन और सस्ता है। उसके बाद में और जाकर देखिए मिट्टी। सबसे जो आप मेटल को देखेंगे तो सोना से चांदी, चांदी से पीतल, पीतल से लोहा, लोहा से डामर, और डामर आखिरी है। समझ आ रहा है? उसी रीति से आप देखेंगे कि पेट्रोल की जो वो होती है, सबसे ओरिजिनल पेट्रोल जो निकलता है वह है व्हाइट पेट्रोल। उसके बाद में येलो, उसके बाद में डीजल, उसके बाद में केरोसिन। तो पहले व्हाइट पेट्रोल में क्या चलता है? एरोप्लेन। और उसके बाद में जो पेट्रोल चलता है, व्हीकल चलती है, ये 2 पहिया गाड़ियाँ चलती है। उसके बाद डीजल में बड़े बड़े ट्रक चलते हैं। उसके बाद केरोसिन होता है, मिट्टी तेल होती है, उसमें भी आप जानते हैं कि क्या क्या चलता है, चूल्हा, गैस वगैरह सब चीज़। और उसके बाद में जो लास्ट होता है वो क्या है? सबसे लास्ट अब निकलता है वही है मिट्टी तेल। क्या है? केरोसिन। तो समझ में आ रहा है ये किस रीति से सब छन छन करके ये सारी चीजें हैं। अगर उसको प्यूरिफाई किया जाए तो वैसा ही मेटल निकलता है। अब आगे देखें। अब इससे साबित होता है कि हम लोग पैर की उंगलियों में आकर बैठे हैं। इसी समय पत्थर लुढ़क कर आ रहा है। क्या हो रहा है? कौन आ रहा है जी? पत्थर लुढ़क कर आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी समय एक पत्थर लुढ़क करके आ रहा है। कहां से? उन्नीस सौ 60 में यह घटना पॉलिटिकली हुई और 1963 में स्पिरिचुअली प्रभु बादल में आके खड़ा हो गया। कहां पर आके खड़ा हो गया? नहीं मालूम होगा तो ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रतीक जो है विलियम ब्रैनम को जब 1963 में आकर खड़ा हुआ तो ये सियोन उस पत्थर लुढ़क करके आ रहा है। मतलब किसको मारेगा? इस राज्य का तहस नहस करेगा। मिट्टी और लोहे वाला जो राज्य है उसको पूरा तहस नहस करेगा। लिखा है कि उस समय जो अपने आप से चट्टान निकल करके आ रही है कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। और वो पैर को मार रहा है। किसको मार रहा है? और पैर को जब मार रहा है तो सब क्या हो जा रहा है? बिखर जा रहा है, टूट फूट के चूर चूर हो जा रहा है, चकनाचूर हो जा रहा है। और बोला अब दुनिया का राज्य गिरेगा और उसका राज्य स्थापित होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पेंटिकोस्त के समय भी ऐसा सोचा गया कि रोम साम्राज्य को हटाकर पवित्र आत्मा आकर यह राज्य उनको मिलेगा।
पर प्रभु का राज्य किधर है? किधर है प्रभु का राज्य? प्रभु का राज्य तो आ गया, कहां पर? अंदर था तुम्हारे। आमेन। 12 लोग मिलकर पूरी दुनिया हिला दिए थे। हालेलुया। कितने लोग? 12 लोग सिर्फ। 12 लोग मिलकर पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिए, पूरे हिला कर रख दिए। और आज ध्यान से सुनिए, वही राज्य, और आज वही राज्य 1963 में नबी के अंदर आया तो सारी संस्था को हिला कर रख दिया। हालेलुया। इसलिए हर कोई विलियम ब्रनम के शिक्षा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जब आया 1963 में और जब इन चीजों का प्रचार किया, 7 तुरही मतलब 7 ट्रम्पेट, इन सब को बताया, 7 तुरही, 7 दूत, 7 कलीसियाई काल, इन सब को बताया तो सारी संस्था को हिला कर रख दिया। अरे बाप रे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो राज्य, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे देखते हैं, राज्य बोले तो यही राज्य है। दुल्हन अपने आप को जिस दिन जान जाएगी कि वह कौन है, उसी दिन रैप्चर हो जाएगी। आमेन, आमेन। मतलब अभी तक दुल्हन अपने आप को नहीं जान पाई कि वो कौन है। जिस दिन जान जाएगी उसी दिन रैप्चर हो जाएगा। मतलब हमें खुद को नहीं मालूम कि हम कौन हैं। बादल आसमान में आके खड़ी हुई थी। विजन 1962 में बोला गया कि तुम्हें स्वर्गदूत आकर भेंट करेंगे। 1963 में 7 सील खुली। कहाँ, कितना समय खुली? 1963 में 7 सील मतलब 7 जो मुहर है वो खुली। उसी 7वें मुहर को जब खोला और जब वहां पर प्रचार किया गया तो तकरीबन बहुत सारे लोग थे। और उस दिन ये 6 के 6 दूत, पौलुस से लेकर के लूथर, वेस्ली तक, सब के सब वहां पर मौजूद थे आत्मा में, और देख रहे थे कि 7वां तुरही क्या, क्योंकि 7 तुरही का भेद उनको नहीं दिया गया था। 7 सील में क्या है, सील क्यों सील है, क्यों मुहर है, उसमें किसी को मालूम नहीं था। स्वर्गदूत आए थे कि वास्तविक में 7 सील में क्या है। और जब उसने ब्रनम ने प्रचार किया तो सारे के सारे का अवाक हो गए थे कि अरे बाप रे, ये चीज है करके, क्योंकि उन्होंने कभी इसको खोला नहीं था, देखा नहीं था उन्होंने, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी दी गई थी उतना उनको किया गया था। लेकिन 7वां स्वर्गदूत जब तुरही फूका, प्रचार किया तो सब के सब हवा उड़ गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी भेद की बात है कि 7 तुरही में क्या है, गर्जन निकली, विपत्ति आई पृथ्वी पर, क्या है, भयानक। तो समझ रहे हैं, 7 सील खुली। दूत आकर प्रकाशन में देकर चले गए कि अंत में क्या क्या घटेगी। आमीन, आमीन। कलीसिया बिल्कुल चोटी में आ चुकी है। कहां पर? चोटी में। लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे देखो, लिखा है कि नूह के दिन में था, सब लोग बोल रहे थे अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे समय अचानक विपत्ति आएगी उन पर। आज भी लोग समझ थोड़ी पा रहे हैं समय को कि हम कहाँ पर हैं, चोटी पर हैं। बड़े बड़े भ्रष्टता को नहीं मालूम, वो तो किसके पर्स में पैसा डालने के लिए पड़े हैं। अच्छा ये बताइए, बाइबल में यीशु मसीह ने कभी किसी का अकाउंट भरा है क्या? नहीं। ये कैसे हो सकता है? रोल मॉडल यीशु मसीह है कि नहीं? तो यीशु मसीह जैसा काम आपके और मेरी जिंदगी में होना चाहिए। उसने कहा कि मुझ में, मैं दाखलता हूं और डालियां तुम हो। अगर दाखलता में हम लोग जुड़े हुए हैं तो कैसा फल फलेंगे? अनार और नींबू का नहीं। नारंगी पेड़ में हम लोग देखा था पिछले बार कि नारंगी पेड़ में कलम करके किसी दूसरे पेड़ को लगा दिए तो वो अपना फल दे रहे हैं। क्या फल दे रहे हैं? अगर नींबू कलम करके डाल दिए तो नींबू फल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ध्यान से सुनना, उसी पेड़ में साटे हुए हैं, उसी पेड़ से जन्म लिए हैं, तो आपका और मेरा भी फल कैसा होना चाहिए? यीशु का बपतिस्मा। हालेलुया, रात का प्रभु हो जाए। आमीन। ये पांव धोने की सेवकाई। हालेलुया। इन लोग जो आज इसको काट करके अलग कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये डुप्लीकेट फल, अपना फल फल रहे हैं। ये मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, जितने भी इधर चर्चा है, ये सब अपना फल फल रहे हैं। अंगूर की दाखलता में अंगूर ही लगेंगे। और याद रखना, अगर अंगूर की टहनी को काट कर आम का टहनी डाल दिया जाए तो अंगूर की टहनी से रस जरूर खींचेगा, लेकिन वो अंगूर नहीं फलेगा, आम फलेगा। क्या फलेगा? आम फलेगा। तो उसी रीति से ये सारे चर्चा साटे गए हैं। आप धोखे में मत रहें। उसके बाद अगला देखते हैं, बिल्कुल चोटी में आ चुकी है कलीसिया। लौदीकिया काल में ही यह सारी घटना देखा गया है। पत्थर लुढ़क कर आ रही है। हालेलुया। मतलब वही जानता है यह काम कब करना है। छोटा पत्थर पहाड़ बनेगा। वह 1000 वर्ष का राज्य है। छोटा पत्थर पहाड़ बनेगा। क्या बनेगा? पहाड़ बनेगा। तो 1000 वर्ष का राज्य है जिसमें मैं और आप रहेंगे। पत्थर कौन है? दानियल 2:34 पढ़ो।
फिर देखते देखते तूने क्या देखा फिर देखते देखते तूने क्या देखा? कि एक पत्थर ने हाँ बिना किसी के खोदे देखो, बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर आप ही आप उखड़ कर, उस मूर्ति के पांव पर लग कर हाँ ये मूर्ति के पांव पर लगकर, अभी मैंने जो बताया आपको मूर्त, जो लोहे और मिट्टी के थे ये देखिए, उनको चूर चूर कर डाला। है क्या कर दिया? चूर चूर कर देना। इसी को देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर पत्थर मारेगा, ये अपने आप से उखड़ कर ये मिट्टी और लोहे का जो है ना, वही पांव को मारेगा, पूरा सबका चकनाचूर करेगा। आगे हो गया उसमें। जी हो गया। 2 का 34, मत्ती 21 अध्याय उसका 42 से 44 पढ़े। किसका? बयालीस से वाला? हाँ 42 से। तूने उनसे कहा क्या तुमने कभी पढ़ी पढ़ी यीशु ने पढ़ी। उनसे कहा यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी यह नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जिस ठहराया पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा था हाँ वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ, तो ये देखिए प्रभु खुद बता रहा है यहाँ पर अपना परिचय। पढ़ो 44 तक। यह प्रभु की ओर से हुआ, यह किसकी ओर से हुआ? प्रभु की ओर से हुआ लिखा है ना। और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और हमारी दृष्टि में क्या है? अद्भुत है। अद्भुत है। 44 तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम में से ले लिया जाएगा अब देखो लिखा है ना, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा, और ऐसी जाति को जिसका फल लाए, जो फल लाए जो फल लाए दिया जाएगा। जो जो इस पत्थर पर गिरेगा इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। उसको क्या करेगा? वो पीस डालेगा। पीस डालेगा। हालेलुया। चौनी तक हो गया। हाँ। मतलब है कि राज्य तुम्हारे हाथ से ले लिया जाएगा। यीशु मसीह की भविष्यवाणी 70 सदी में पूरी हुई। कब? 70 सदी में पूरी हुई। मतलब समझ रहे हैं ना, ये जिसका भी राज्य था उनसे ले लिया गया और चेलों को राज्य दी गई। चेलों के अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया और वास किया और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हालेलुया। बोल के गया था तुम्हारे हाथ से लिया जाएगा, और फिर राज्य लेने की बात कह के अपने आप को पत्थर दर्शाया। मतलब वह कहता है कि आज राज्य लिया जाएगा तो वह वापस आएगा, दूसरे आगमन में तुम्हारे फिर से दिया जाएगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। राज्य ले लिया गया और दूसरे आगमन में जब आएगा तो राज्य फिर से हमारे हाथ में आ जाएगा। आमीन। कितनी बड़ी भेद की बातें हैं। जब हमारा राजा आएगा तो कोई बम मिसाइल कुछ नहीं चलेगा, कोई बारूद, कोई गोला, कुछ भी नहीं चलेगी, उससे कोई नहीं लड़ सकता है। उस दिन सबको चकनाचूर कर डालेगा। पौल ने कहा था वही नींव का पत्थर अब सिरे का पत्थर बन के आ रहा है। अब समय है अन्य जाति के समय खत्म होने का। अब तक साथ साथ चले आ रहे थे, अब इस्राएलियों का समय आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 5 और 6 पद। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10, 5 और 6। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े हुए देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, क्या कहा? अब तो और देर न होगी। अब तो और देर न होगी। ना होगी। तो क्या हो गया? पांच और 6। ये प्रधान दूत खुद यीशु मसीह ही है जो नीचे उतर कर आया है। प्रकाश उत्पत्ति 18 में भी आया था। प्रकाशन देखना है। और जितने ट्रिनिटी वाले सब लूत की संतान है। किसकी संतान है? लूत की संतान है। बाकी हम अब्राहम की हैं। आमीन। ये वन लॉर्ड वाले प्रकाशन ही आपको दुनिया से अलग करती है। क्या चीज? ये प्रकाशन ही है जो आपको दुनिया से अलग करती है। ट्रिनिटी वाले लूत की संतान
वन गॉड वाले अब्राहम की संतान। दो वहां पर बातें पाई जाती है। अब देखिए 7वां मोहर सारी चीजों का खात्मा है, सही है? किन किन चीजों का खात्मा? 7वां मोहर खुलने से जगत की उत्पत्ति से छुटकारे का जो प्लान था वह खत्म होता है। गुप्त बातें थी वह खुल जाती हैं। सब चीजों का, कटोरों का, तुरहियों का, पृथ्वी का, समय का भी खात्मा है। इसके आगे और समय नहीं चलेगी। समय, ये जो लिखना डेट आप लिखते हैं ना, आज 14/4/2024, ये लिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि समय और नहीं रहेगी। समय के खात्मे, इसके आगे और समय नहीं चलेगी। दिन, महीने, साल, बजे कुछ नहीं, अब और देर नहीं होगी करके बोला गया। जो टाइम बचा हुआ है वह सिर्फ यहूदियों का बचा हुआ है। किसका? यहूदियों का। समय कोई आगे खींच नहीं सकता। ड्राइंग पहले ही प्रभु ने बना के दे दिया है। कौन सा ड्राइंग? कौन सा ड्राइंग? ड्राइंग देखेंगे ना? ठीक है। देखिए ये ड्राइंग जो है ना, पवित्र आत्मा ने ड्राइंग बनाया। देख रहे हैं 7 चर्च एज, ये नीचे का जो डिजाइन है ना, अन्य जाति के समय में स्टार्ट किया था। नबूकदनेस्सर के समय में जब वो पलंग पर सोया हुआ था तो इधर एक उंगली दीवार में आकर लिखने लगी। क्या लिखने लगी? मने मने तकेलू पर सीन, मतलब तू हल्का हो गया, तौला गया, तराजू में तौला गया, और राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा, और तू क्या चरेगा? घास चरेगा, गाय बैल की तरह। तो वहां से आरंभ हुई, और यहाँ पर फिर एक ड्राइंग बनाया गया। अंतिम में एक ड्राइंग बनता है। इस रीति से पवित्र आत्मा ने ड्राइंग बनाया, कोई और नहीं। ड्राइंग बनाना और पवित्र आत्मा है जो इस रीति से एज को बता करके दिया। ये ड्राइंग 7 चर्च एज, और इसमें से हमने एक अभी देखा था। देखिए ये सारा चीज जो बाहर इतना ज्यादा उजाला था, फिर काला होता होता उजाला मिटता मिटता गया, और उसके बाद में अंतिम समय में थोड़ा सा उजाला बाकी है। हालेलुया। और स्वर्ग राज्य में जाने वाले थोड़े हैं, तो हाँ बिल्कुल थोड़े हैं। आमीन। इसलिए में भीड़ भड़ाके से कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर पत्थर लुढ़क कर हर्मगिदोन की तरह चली आएगी। किसकी तरह? अब उसको भी देखना पड़ेगा आपको। दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हर्मगिदोन, देख रहे हैं? एक खड़ा हुआ है और उधर से एक चट्टान लुढ़क के आ रही है और उसको पैर को मारेगी। किसको मारेगी? अब देखते हैं, सब कुछ हर्मगिदोन में मिटने वाली है। आखिरी युद्ध, उसके बाद मिलेनियम है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रहा है कुछ बात? थर्ड वर्ल्ड वॉर में चट्टान लुढ़क के आएगी और सारे राज्य को खत्म करेगी, वह यीशु मसीह। और उसके बाद में ये मिलेनियम है। देख रहे हैं, ये थर्ड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। देखिए थर्ड कमिंग कैसा होगा उसका, थोड़ा सा अगर हम आगे देखेंगे तो आप और मैं इस बारे में जानकारी लेंगे कि वो किसके साथ में आएगा। आइए, और प्रकाशित 19:11 से 16 पद में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इधर बाकी हल्ला बंद करो जी। हर आदमी आज सिर्फ इजराइल की ही बात कर रहा है। क्या चीज की? न्यूज, टीवी, मोबाइल, सब कुछ में, क्योंकि इसराइलियों के साथ जो घटना घटेगी वह अंत के समय की घटना होने वाली है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी, तृतीय विश्व युद्ध होगी, वो इजराइल से होगी। रसिया के रास्ते में है इजराइल, पहले रसिया आएगा। और नबी ने बोल दिया था वाच रसिया, वाच रसिया मतलब रसिया को देखो। जिस दिन रसिया निकलेगी उस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। उसके बाद में अब देखिए अंत की समय की घटना होने वाली। जब भी लोग घटना देखते हैं तो वे बाइबल की तरफ देखते हैं कि क्या घटना घटी। पत्थर लुढ़क कर आना ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। आमीन। दुल्हन के लिए उठाया जाना सीक्रेट कमिंग है। हालेलुया। क्या कमिंग है? वो गुप्त कमिंग है, सीक्रेट कमिंग है, जिसको बोलते हैं साइलेंस हुआ ना। कहाँ पर साइलेंस हुआ? जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह एक जगह में साइलेंट हो गया पूरी रीति से। साइलेंट क्या है? वही तो रैप्चर है। साइलेंट, इतना रैप्चर इतना साइलेंटली होगा कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वही साइलेंट होता है, वहीं पर एकदम रिलैक्स होता है वो। अब आगे देखते हैं, ये सीक्रेट कमिंग है चुने हुओं के लिए। आमीन। बाइबल बताती है 2 बाजू में। रेवलेशन 1 में जब वह आएगा
तो सब छाती पीटेंगे, हर एक आंख उसे देखेगी। यह वो वाला आगमन है। कौन वाला आगमन है? पहला थिस्सलुनीकी 4 में शब्द होगा, तुरही होगा, बादलों में आएगा, जो मरे हैं जी उठेंगे, जो जिंदा है वे बदल जाएंगे। ये कब है? 2 बातें पाई जाती है। बाइबल इस बात को बताती है 2 बाजू में, मतलब प्रकाशित वाक्य 1 में लिखा है कि हर एक आंख उसे क्या करेगी? परंतु जिन्होंने उसे बेधा है वे भी क्या करेंगे? देखेंगे। लेकिन ये अन्य जातियों के लिए, दुल्हन के लिए सीक्रेट कमिंग है, एकदम साइलेंटली, पता भी नहीं चलेगा लोगों को दुनिया में कि रेप्चर हो चुका है। आज भी लोग धोखे में हैं, वो पहचान नहीं पा रहे हैं, समय को पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और वो रेप्चर हो भी जाएगा, बोलेंगे कि रेप्चर हुआ ही नहीं, जैसा का तैसा है, ऐसा समझेंगे। क्योंकि देखिए नूह के समय में एक चिन्ह था, बारिश जब तक नहीं आई तब तक लोग हंसी ठट्टा मजाक में उड़ा रहे थे और कह रहे थे बारिश कहाँ है, बारिश कहाँ है। लेकिन जब वो हंसी ठट्टा मजाक कर रहे थे, जब वो तमाम प्रकार की अपना लेन देन में थे, उसी घड़ी शादी ब्याह दुनियादारी में लगे हुए थे। आज भी लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग पति पत्नी शादी होने के बाद में लेंगे बपतिस्मा, नहीं ले पाओगे। आप डेट फिक्स करने वाले होते कौन हो बताओ? आप टाइम फिक्स करने वाले होते कौन हो? अरे आज यीशु मसीह की बात को सुनकर मन नहीं फिराए हो, कल क्या घंटा फिराओगे? थोड़ा सा लैंग्वेज अलग जाना पड़ेगा। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि आज अगर आप सुन करके मन नहीं फिरा रहे हैं, कल कोई और नहीं फिरा सकते। आज भी धोखा दोगे, कल भी धोखा दोगे। तुम आज सरेंडर करते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आमीन। आगे देखिए, पहला थिस्सलुनीकी 4 में हम इस बात को देख रहे थे। एक आगमन सिर्फ दुल्हन के लिए है और यह आगमन पूरी दुनिया के लिए है। एक आगमन सिर्फ दुल्हन के लिए है और एक आगमन पूरी दुनिया के लिए है। जो दुनिया के लिए जब आएगा तो ऐसा आएगा। कैसा आएगा? हर एक लोग उसे देखेंगे श्वेत घोड़े में, पूरा सेना के साथ में, हाथ में तलवार लिए हुए। वो इस रीति से आएगा, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं। और जब सीक्रेट कमिंग जो आ रही है दुल्हन के लिए, एकदम साइलेंटली, कोई नहीं देखेगा उसको। और यह आगमन राजाओं का राजा आ रहा है। सारे लोग छाती पीटेंगे, राजाओं का राजा आ रहा है बन के, वे घबराएंगे। देखते हैं हम दानियल का 70 सप्ताह शुरुआत होती है कब? दानियल 9:24 पर पढ़ो। अपराध पाप का खात्मा, मेल मिलाप को लेके आना, धार्मिकता का ठहराया जाना, दर्शन और भविष्यवाणी पूरा होना, महापवित्र स्थान का अभिषेक होना, यह 6 काम इसमें समाया हुआ है। दानियल 9:24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। कितने सप्ताह? 70 सप्ताह। कितने सप्ताह? 70 सप्ताह। और 70 सप्ताह मतलब होता है 490 वर्ष। आप जोड़ के देखिए, 7 7 49, 490 साल। और दानियल को बोल दिया परमेश्वर ने कि तेरे लोगों तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। कितने सप्ताह? 70 सप्ताह। 70 सप्ताह आगे। कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, देखो लिखा है कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और पापों का अंत अधर्म का प्रायश्चित, अधर्म का प्रायश्चित 3, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और युग की धार्मिकता 4, और दर्शन की बात पर, दर्शन 5, और भविष्यवाणी पर छाप दी, 6, और परम पवित्र का अभिषेक किया गया। 7 महापवित्र स्थान का अभिषेक होना बाकी है। ये 7 काम मतलब 6 काम उसमें समाया हुआ है। यह काम होने का टाइम है जब यहूदियों का समय शुरू होता है, हमारा समय खत्म होता है। तब छोटे बच्चों की शादी नहीं होने वाली, पूरी तौर से समय समाप्त हो रही है। आज जो दूध पीते बच्चे हैं, आज जो जन्म ले रहे हैं, अभी के समय में याद रखना, रूहानी स्वानी का नाम बहुत ही अच्छा है, लेकिन भविष्यवाणी के तौर पर शादी भी नहीं हो पाएगी, बड़ा मुश्किल है ना। जीते जी बच्चे उठा लिए जाएंगे। एक कैसा समय है, कैसा युग है। लौकिक कलीसिया काल में आप पर में है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, ध्यान दे सुनना, लेकिन एग्जैक्ट उसका लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ उसका पीछा कर सकते हैं। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट टॉप से मिलकर आया, कलीसिया सब एकत्रित हो गई, एकत्रित आएंगी। यह मत सोचना कि दुनिया पॉलिटिक्स कोई इर्द गिर्द का राजा आके चला रहा है, ये दुनिया को कोई पॉलिटिक्स का राजा चला रहा है, ऐसा कभी सोचना भी मत। इसको कौन चला रहा है पता है? इर्द गिर्द का राजा के चला रहा है, चर्च चला रही है, चर्च।
क्या चला रही है? ये दुनिया का जो चलाने का जो तरीका है ना, ये चर्च चला रही है, कोई और नहीं चला रही है। आपकी आंखें नहीं देख पा रही तो आज देखे, आके चला रही है कौन? चर्च। पॉलिटिक्स को भी जितनी आज्ञा जितनी काम होती है सब रोम से निकलता है। कहां से? अभी किसी राजा का हुक्म नहीं, चर्च ने हुक्म दिया तो राजा झुकेगा। क्या झुकेगा? राजा भी झुकेगा। चर्च ने बोला कि अमेरिका का तू पीछे हट जा, तो वहां चली जाएगी। यह दुनियावी चर्च रोम कहलाती है। प्रकाशित वाक्य 17:5 यही है रोम चर्च, सबको कंट्रोल कर रही है। यही है औरत यानी रोमन कैथोलिक चर्च। उसके माथे पर यह नाम लिखा है, उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ है, भेद बड़ा बेबीलोन। भेद बड़ा बेबीलोन। वो भेद है, बाबुल का एक भेद है, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी भर की घृणित बड़ा बेबीलोन, भेद बड़ा बेबीलोन, की वेश्याओं पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की और घृणित वस्तुओं की माता। यही तो चला रही है पूरी दुनिया को, यही तो कंट्रोल कर रही है, जिसको हम WCC के रूप में जानते हैं। वही लोग कानून को सैंक्शन करेंगे, क्योंकि दुनिया के सारे पैसे इनके हाथ में आ जाएगी। RC को एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया, क्योंकि इंग्लैंड भी आके मिल गया, प्रोटेस्टेंट भी उसमें शामिल हो गए। मसीहत के कोई भाग नहीं है, अगर वह है तो वह ही दुल्हन है। आमीन। समझ में आ रहा है? दुनिया में उनका कोई भाग नहीं है, अगर वो भाग है तो सिर्फ दुल्हन का है, और वो अलग है। ये रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिल करके एक हो गए, और अलग है तो वह सिर्फ दुल्हन। मसीहत के कोई भाग नहीं है, अगर वह है तो वह ही दुल्हन है, वही बाहर है, बाकी सब एक हो चुके हैं। लुथरन चर्च ने 2017 के अंदर 17 के अंदर 500 साल मनाए। कितने साल? और कहा, क्या कहा कि हम अलग हो गए। 500 साल गिरा, 500 साल मनाए और वो बोले हम लोग अलग हो गए। रोमन कैथोलिक, अब याद रखना, फिर मिल गए हैं। और 2017 में जब उस समय लोग 500 साल मनाए, क्यों मनाए? और फिर से अब लिखा है कि अब हम अलग हो गए थे, लेकिन रोमन कैथोलिक मिल गए, सारे के सारे रोम जाकर सिग्नेचर करके आ गए, एग्रीमेंट करके आ गए। RC और प्रोटेस्टेंट एक साथ आ चुके हैं। जब 2017 में ये सारी घटना घटी, इससे पहले 500 साल में लोग क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। हम लोग अलग हो गए बोले थे, लेकिन 2017 में फिर से एक हो गए। अलग होने वाली चीजें एक हो गई, मतलब ये सारी दुनिया का खात्मा का समय आ चुका है। समय का खात्मा प्रकाशन के रूप में बताना है। ये सारे एक साथ आ चुके हैं। 7वां कलीसिया काल में ही 7 मोहरों का प्रकाशन आया, दूसरे तीसरे में नहीं आया। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा तीसरा में नहीं आया, आया तो 7वीं मोहर में आया कि दुनिया का खात्मा कैसे होना चाहिए। चलिए आगे जाते हैं। जिस बातों को आप पर में देख रहे हैं, नबी बताता है कि 7वां मोहर की भेद खुली तो सारे दूत नीचे आए थे कि उसमें क्या है। उनको भी नहीं पता था, क्योंकि प्रभु ने अपनी दुल्हन को बताया है। हालेलुया, हालेलुया। सारे स्वर्गदूतों को मालूम नहीं, जितने भी नबी थे उनको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को बताया। आमीन। समझ रहे? कुछ ऐसी बातें होती है जो आप अपनी पत्नी से सीक्रेट बात कर सकते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं बता सकते। परमेश्वर का भी रूल है कि उसने दूतों को भी न बताकर, इसलिए उस दिन सारे दूत नीचे आए थे कि 7वीं मोहर क्या है। और जब खुली तो सिर्फ दुल्हन मौजूद थी वहां पर, और दुल्हन के लिए खुली, सारे लोग ताली बजा रहे थे बाराती। हालेलुया, आमीन। आगे देखते हैं। 7वां मोहर जब प्रचार हो रहा था तो सभी दूत लोग आए थे भेद सुनने। यह भेद की बातें बाइबल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, कोई चर्च में पढ़ाया नहीं जाता। यह भेद सिर्फ आखिरी दिनों की दुल्हन के लिए दी गई है। बोले हालेलुया। समय की पहचान कीजिए, किसकी? समय की। 7 मोहर जब खुली तो 7 तुरही निकली वहां से। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 1 और 2 पर
प्रकाशित वाक्य जब उसने सातवीं मोहर खोली 1 मिनट 8 अध्याय 1 और 2 पद। जब उसने सातवीं मोहर खोली हाँ तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। देखे 7 तुरही, इधर देखिए 7 तुरही, कितने तुरही देख रहे हैं ना, 7 स्वर्गदूत ने 7 तुरही फूकी और फिर आगे जब उसने सातवीं मोहर खोली खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तो स्वर्ग में आधा घंटा तक क्या छा गया? सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया। कहाँ पर साइलेंस हो गया? यही रेप्चर है। ये साइलेंस होना ही प्रभु यीशु मसीह का सीक्रेट कमी है, वो गुप्त आगमन है। उसके बाद दुल्हन जब चली जाएगी, दुल्हन को सेव करेगा और उसके बाद में फिर से थर्ड आगमन में दुल्हन उसके साथ आ रही है पूरा दुनिया में न्याय करने के लिए। आमीन। अब आगे देखिए। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूत को देखा हाँ जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। 7 तुरहियां दी गई। कितने तुरही? 2 पद में 7 तुरही निकली। कितनी तुरही? 7 तुरही बदलने के बाद में 7 कटोरे आते हैं। कितने? क्या आते हैं? क्या आते हैं? क्या आते हैं जी? 7 कटोरे। कितने? 7 कटोरे। देखा 7 कटोरे आते हैं। पृथ्वी पर प्रकोप उंडेले जाने के बारे में है ये। 6वीं मोहर में वेदी के नीचे आत्माएं हैं जो पुकार रही कि हमारा पलटा तू कब लेगा। यह प्योरली यहूदी लोग हैं। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा प्रकाशित वाक्य प्योरली ये कौन है, तो बोलने से यहूदी लोग हैं, क्योंकि ये मरे वचन के लिए, गवाही के लिए नहीं। क्योंकि अंतिम पुस्तक उनका क्या कहलाता है? मलाकी 4 अध्याय 5 पद। एलिया आएगा, उसी का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम में तो लिखा है एलिया आया, आ रहा है करके, उसी का इंतजार कर रहे हैं और उसको पूरा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अन्य जाति के लिए एलिया आ गया, आप कह रहे मेरे लिए ब्रनम में यीशु की गवाही सिर्फ अन्य जाति दुल्हन के पास है। आमीन। इसलिए बोलते हैं ना गवाह बनो, गवाह बनो, गवाह बनो। यहूदियों के पास सिर्फ वचन है। क्या है? यहूदियों के पास सिर्फ वचन है। देखिए 5वीं और 6वीं मोहर जब खुली तो क्या था वहां? प्रकाशित के 6 अध्याय 9 से 11। जब उसने 5वीं मोहर खोली जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे हाँ उनके प्राणों को देखा। देखिए इधर देखिए, इधर वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। क्या देखा? वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। ये वेदी है और वेदी के नीचे में बहुत सारे प्राण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए प्राण की चंगाई बहुत जरूरी है। शारीरिक चंगाई मिले ना मिले, प्राण की चंगाई बहुत जरूरी है। और वेदी के नीचे प्राण दिखाई दे रहा है। और आगे जो परमेश्वर के वचन के कारण, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण, और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। वध किए गए थे। बस 2 बातें हैं बाइबल में। प्रकाशिता का 1 अध्याय 1 से 3 गौर से समझे। 2 प्रकार के लोग हैं जी। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि जो परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, अपने दास यूहन्ना को बताया। इन तक हो गया। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, देखो जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। आमीन। क्योंकि समय निकट है। निकट है। 2 प्रकार के लोग हैं। प्रकाशित के 6 अध्याय 8 पद। प्रकाशित के 6 अध्याय 8 पद।
मैंने दृष्टि की हाँ और देखो देखो एक पीला सा घोड़ा है एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है उसके सवार का नाम मृत्यु है मृत्यु है। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। प्रकाश का 6 का 8 है हाँ। 6 का 8 है ठीक। और आगे और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है हाँ कि तलवार और अकाल हाँ और मरी हाँ और मृत्यु के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मार डाले। अगर आप देखे जाएंगे तो यही होती है जो आज के तारीख तक भी उनके पास में गवाही नहीं है। वो वेदी के नीचे है प्राण, उन्हीं को बोला जा रहा है, उनके पास आज तक गवाही नहीं है। गवाह तो आप और मेरे पास है। आमीन। हम खड़े होकर गवाही देते हैं कि नहीं, लेकिन उनके पास सिर्फ वचन है, और वचन और गवाही दो बातें। उनके पास वचन है कि हमारे पास गवाही है। अगर यीशु को क्रूस पर वचन के लिए ही मारे, किसके लिए? वचन कि तो इंसान होकर खुद को परमेश्वर बोलता है, तो वचन के कारण मारे ना। हमारे शास्त्र में तो यह लिखा है कि यह क्यों करता है, सत्य की विधि को क्यों तोड़ता है। वचन को ही पकड़ रहे थे वो, वचन के कारण ही मरे वो। अब उनको गवाही कौन दे रहा है? उनको गवाही कौन दे रहा है? दो नबी। कौन नबी? यीशु की गवाही देंगे तब उनकी आंखें खुलेंगी, और एलिया और मूसा। ये यहूदी कब मरे? सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो यहूदी मरे थे, ये अभी पढ़ रहे थे ना 6-8 पद, ये जो मरे ना, कितने सारे मरे, पीला सा घोड़ा ने मारा ना, ये यही यहूदी है। ये पक्का यहूदी लोग हैं, वहां पर प्राण के मतलब वेदी के नीचे में पाए जा रहे हैं, ये यहूदी लोग हैं। तो आज के तारीख तक उनके पास में गवाही नहीं है। दो नबी जब आकर गवाही देंगे वहां पर, तो उनकी आंखें खुलेंगी। ये यहूदी कब मरे? मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो यहूदी मरे थे, ये उन्हीं की आत्माएं 1945 में। कहां पर? पांचवा मुहर में, पांचवा मुहर 1945 में पूरा हुआ। कौन सा मुहर? याद रखना भाई, ये जितना भी तुरी है, जितना भी मुहर है, ये सब कब कब पूरा हुआ, कब कब इसके बारे में घटना घटी, लोग इसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं और नहीं जान पा रहे हैं। तो पांचवी मुहर 1945 में पूरा हुआ। छठी और सातवीं मुहर के बीच में यहूदियों की बुलाहट है। छठवीं और सातवीं जो मुहर है, उसके बीच में यहूदियों की बुलाहट है। अब वो कहाँ है? 7वां अध्याय के अंदर 1,44,000 पर मुहर है। ठीक है, कितने पर? 1,44,000 पर मुहर है। छठी और सातवीं मुहर के बीच में 7वां अध्याय पूरा होता है। ठीक है ना? ध्यान से देखना, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 6वां और 7वां अध्याय, छठी और सातवीं मुहर के बीच में 7वां अध्याय पूरा होता है। मुहर लगाना इसी बीच होता है। 6 मुहर 6 में खुलती है और 7वीं मुहर 8 में खुलती है। पढ़े आप लोगों ने? आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 6 मुहर 6 में खुलती है और 7वीं मुहर 8 अध्याय में खुलती है। 7वां अध्याय गैप है। 7वां अध्याय में कोई तुरही, कोई मतलब वो नहीं है, साइलेंट तुरही। इसी के बीच में एक अध्याय प्रभु ने छोड़ दिया, 8वें अध्याय में खुलती है। इसके बीच एक अध्याय प्रभु ने छोड़ दिया, 7वां अध्याय। कौन सा अध्याय? तुरहियों को देखिए भाई, 8 अध्याय 9 में 6 तुरही बचती है। 8 का 9, 8 का 9। और समुद्र को 1/3 प्राणी मर गए। समुद्र की 1/3 प्राणी क्या हो गए? मर गए। और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। 1 मिनट, क्या हो गए? और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। समुद्र की 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। और 1/3 जहाज क्या हो गए? नष्ट हो गए। 1/3 जहाज नष्ट हो गए। और 7वां तुरही 11 अध्याय में बचती है। बीच में एक अध्याय छूट गया, 10 अध्याय। कौन सा अध्याय? 10 अध्याय। 8 और 9 में तुरही 6 तुरही बचती है। 7वां तुरही 11 में बचती है। बीच में एक अध्याय छूट गया, वो है 10 अध्याय। 6 और 8 अध्याय बीच में 7 अध्याय, और 9 और 11 अध्याय में से बीच में 10 अध्याय। ये 2 अध्याय। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 7वां अध्याय यहूदियों को दिया गया, 10वां अध्याय अन्य जाति को दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया।
7वां अध्याय यहूदियों को दिया गया तो 10वां अध्याय अन्य जाति को दिया जाएगा। मोहरों के बीच यहूदियों का उद्धार है तो तुरहियों के बीच में दुल्हन का उद्धार है। आमीन। किसके किसके बीच? मोहरों के बीच में यहूदियों का उद्धार है तो तुरहियों के बीच में दुल्हन का उद्धार है। 7वां तुरही 11 अध्याय में और 10 में क्या है? 10 में क्या है? 7वां तुरही 11 अध्याय में तो 10 में क्या है पता है आपको? ये दुल्हन का लव लेटर है, ये दुल्हन का प्रेम पत्र है, ये दुल्हन का लव लेटर है। 10 अध्याय अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। प्रधान दूत खुली हुई किताब लेकर नीचे आया। पढ़े आप लोगों ने 10 अध्याय में? प्रधान दूत खुली हुई किताब लेकर आया, किसको दिया? अरे दूल्हा अपनी दुल्हन को दे रहा है लव लेटर। हालेलुया। इसी को बोलते हैं प्रेम पत्र। दुल्हन को दिया और आप और मैं जो बात कर रहे हैं या क्या है? खुली हुई किताब की बात कर रहे हैं और लोग नहीं कर सकते, उनके लिए किताब खुली नहीं पर हमारे लिए खुल गई है। आमीन। इसलिए हम उस किताब की बातें करते हैं। लोग उस किताब की बातें नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए खुली नहीं है। बाहर के लोग बोलेंगे अरे भाई ये क्या बातें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या बात कर रहा है, लेकिन आपके मेरे लिए जब किताब खुली, यीशु मसीह लव लेटर को लेकर आया और खोल करके दिया दुल्हन को, तो जितने दुल्हन की श्रेणी में उनके लिए किताब खुली हुई है। आमीन। कोई किताब बंद नहीं, एक एक चीज को हम स्पष्ट साफ साफ पढ़ सकते हैं क्योंकि वेद वाली बातें नहीं रही, आपके मेरे लिए खुल चुकी है। दुल्हन के लिए वो खुल चुकी है। जिनको समझ में नहीं आती है वे डब्बे का दूध पी के बड़े हुए हैं, माँ का दूध नहीं। हमको पूछो, जिनको समझ में नहीं आती है वो डब्बा गोरस पी करके बड़े हुए हैं और जिनको समझ में आती है वो माँ का दूध पिए। हालेलुया। बोलते हैं ना लड़ाई में, अरे माँ का दूध पिया थी जरा, बोलते कि नहीं बोलते? कोई बोलते क्या डब्बा दूध पिया थी जरा बोलते हैं। इनके बारे में नहीं बोली जा रही है, मतलब ये संस्था वालों के बारे में बात हो रही है। जो डब्बा दूध पिए है ना उनको समझ में नहीं आता है प्रकाशन की बातें। जो असली माँ के बेटे हैं, ओरिजिनल दुल्हन है, उनको ये मिशनरी लोग कहाँ से आए जी? ये कहाँ से पैदा हुए? मिशनरी मशीन के अंदर, किसके अंदर से? जी, मशीन के अंदर मुर्गी के अंडे रखे, वहां से पैदा होके आए। कहाँ से? देखना, मुर्गी के अंडे ले लो और उसको मशीन में गर्म करके चूजा निकाल देते, कितने सारे चूजा निकालते। ये असल में मुर्गी से करके उनको बच्चा दी है क्या? ये तो मशीन से क्या हो गए? गर्म हो गए और जल्दी निकल गए, समय से पहले तैयार नहीं हुए, परफेक्ट नहीं हुए, इसीलिए कुरूप दुर्बल होते हैं। मिशनरी का मतलब है मिशन में पैदा हुए। इसमें पैदा हुए। हेलो, बातें नहीं। मिशनरी का मतलब क्या होता है? मिशन में पैदा हुए। आज बहुत सारे लोगों को कॉलेज ने जन्म दिया कि नहीं, लोग बोलते हैं 3 साल की डिग्री करके आए, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? वो तो ओरिजिनल चूजा थोड़ी ना है, मुर्गी का बच्चा थोड़ी ना है, वो तो फार्म है। क्या है? वो फार्म है। वो देखना कितने सारे कलर लेकर आते हैं, चू 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 करते हुए, इतने कार्टून में लेकर आए, तो फार्म है सब। जिंदा रहे तो रहे, नहीं तो मर जाते हैं। तो ये मिशनरी का मतलब ही होता है मिशन में पैदा हुए। गहराई ऊंचाई क्या समझेगा ये मिशनरी क्या समझेगी? बड़े बड़े डिनोमिनेशन वाले, चर्च वाले, 3 साल 5 साल 6 साल की डिग्री करने वाले, ये सर्टिफिकेट दिखाने वाले क्या समझेगा चाहिए गहराई? क्या कोई कहता है डब्बे का दूध पिया है तो लड़के दिखा, माँ के दूध पिया है तो लड़के दिखा, ऐसा बोलते हैं? बोलते नहीं। संदेश के विरुद्ध बातें करेगा तो ऊपर की टिकट बुक हो जाएगी। आमीन। समझ लेना इस बात को। अगर इस संदेश के बारे में बोलेगा तो नहीं समझ आए तो कुछ मत बोलो, पर खिलाफ में खड़े होकर कुछ नहीं बोलना, नहीं तो टिकट कट जाएगी। कहाँ की? ऊपर की। 7 तुरही बजाना शुरू करेंगे, एक एक आफत धरती में आने शुरू हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 13 से 14 पद। कब आफत आई? जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है जी, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, हाँ,
मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए तो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। कितनी करोड़? 20 करोड़ थी। यही यूएन मिलिट्री है। मैंने उनकी गिनती सुनी। और सुनो, रसिया क्या कर रहा है? 20 करोड़ चीन 20 करोड़ सैनिक लेकर तैयार है। कितने? 20 करोड़ एग्जैक्ट बाइबल में जितना है उतना उधर भी है। आदमी कहते हैं सांसारिक भी उधर लोग 20 करोड़ सेना लेकर के पहले हमला करने के लिए इजराइल में तैयार है। इधर लिखा है 20 करोड़ थी उनकी गिनती। कितनी करोड़? 20 करोड़। और 20 करोड़ सैनिक तैयार करके रखा है उसने। हकीकत में सारी बातें पूरी हो रही है। अब देखते हैं कब आफत आएगी। फरात नदी 6वीं तुरही में प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 12 पद। प्रकाशित वाक्य 16-12। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसके 12। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। देखो 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। सुनो देखो इधर देखिए 6वें स्वर्गदूत ने फरात नदी में अपना क्या उंडेला? विपत्ति का कटोरा। देख रहे हैं सभी? और क्या दिखाई दे रहा है? नदी सूख गई ना। और सूखने की वजह से सारे जीव जंतु क्या हो गए? मर गए। पानी नहीं रहने से क्या होगा? कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए क्या हो जाए? मार्ग तैयार हो आप जाए। देखिए सारे समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा तो इजली जैसे मान के चलो कि हमारा ये गांव समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र सूख जाएगा। समुद्र के रहते रहते कोई नहीं आ पा रहा है इस पार से उस पार, लेकिन समुद्र सूख जाएगा, आराम से उतर क्या जाएगा युद्ध करने के लिए। तो फरात नदी जो है बहुत बड़ी नदी है। तो फरात नदी और ये 4 नदी कहाँ से निकली? कहाँ से निकली? क्या नदी का नाम है? 4 नदी। उत्पत्ति में कितने नदी हैं? कौन कौन सी नदी? क्या क्या नदी? गिहोन, पिसोन, हिदकेल और फरात। ये फरात नदी जब वहां से निकली अदन की वाटिका से, उसी फरात नदी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। उसी फरात नदी पर एक स्वर्गदूत अपना कटोरा उंडेला, विपत्ति का कटोरा उंडेला और उस पानी को सोख लिया, खींच लिया। और फिर क्या लिखा है? यह भी फरात नदी में उंडेली गई। तू ही कटोरा सेम है, तू ही कटोरा सेम है। बंदी मतलब समझ लीजिए, पतरस ने बोला था कि जिन दूतों ने आज्ञा नहीं मानी उन्हें बंदी बना दिया गया। इन्हें भी फरात नदी में बंदी बनाया गया है। इनको पढ़ो तो। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। मार्ग तैयार हो जाए। आगे देख रहे हैं यहाँ कितने सारे नर कंकाल हड्डियां दिखाई दे रहे हैं। अगर जूम करके थोड़ा देखेंगे तो नदी सूखने की वजह से कितने सारे हड्डियां दिखाई दे रहे हैं, सड़ गए, गल गए। कितना महामारी बदबू आएगी। हे प्रभु, उससे पहले हम यहाँ से उठा। आज नाली की बदबू सहन नहीं होती, तो जब पूरा दुनिया में गंदगी बदबू रहेगी, इधर कौन जी पाएगा? बदबू में आधा लोग मर जाएंगे। सही है ना? तो ये हड्डी देख देख करके ये बहुत से लोगों को सदमा लगता है। घटना देखे, बेहोश, वो बेहोश नहीं होंगे, सीधा मरेंगे उस वक्त, और कुछ नहीं। देख रहे हैं ये 6वां स्वर्गदूत ने जब कटोरा उंडेला फरात नदी में और पानी सूख गया, जीव जंतु सब मर गए। तो समझ रहे हैं इन्हें भी फरात नदी में बंदी बनाया गया है। इनको कटोरा उंडलने पर नदी सूख जाती है। यह नदी का 6000 साल का इतिहास है। इस नदी का, किसका? फरात नदी का। फरात नदी उत्पत्ति से चली आ रही है। उत्पत्ति अदन की एक नदी है। ये नदी उत्पत्ति की एक नदी है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास समय है तो यहाँ पर अन्य जातियों का समय का समापन होता है। और मैंने जितनी बातें बताई हैं आपके फायदे के लिए होना चाहिए, और इसके द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। बोलिए आमीन। हालेलुया।